हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। कल फिर जंग का आगाज होगा, कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। यानी कल जो हम लोग जंग लड़ेंगे, यानी अभी जो हम लोग लड़ रहे हैं, या तो हार होगी या जीत होगी, जो भी होगा वो हमारे पास होगा। अरे जीत नहीं तो हार ही तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। क्या मैच खेलने गए आप लोग? क्रिकेट मैच फाइनल में जब हम पहुंच जाते हैं, चलो बड़का ट्रॉफी नहीं मिला तो छोटी तो मिले, लेकिन लेके तो आते हैं, कोशिश तो करते हैं हम लोग। चलते हैं मेरे से। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 के जो भारतीय भवन मैथ है, जो सामने प्रस्तुत है, देख रहे हैं। अध्याय नंबर 9 जिनमें चतुर्भुज के बारे में बताया गया। वो भी कौन चतुर्भुज? तो समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या समांतर चतुर्भुज होने के शर्त लिखे गए थे। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा पहले वीडियो में कर लिए थे। कल हम लोग थ्योरम देखे थे, कहां से? 18 से देखे थे। कहां तक? 22 तक। आज चलेगी थ्योरम नंबर 23। अच्छा, थ्योरम है क्या, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए थ्योरम कह रहा है आपसे, एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कहता है एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब क्या? समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए प्यारा सा समचतुर्भुज बनाइए। ऐसे लीजिए, ऐसे ऐसे मिलाइए, ऐसे। यानी कहने का अर्थ है कि जितनी बड़ी ये भुजा है उतनी बड़ी ये होगी, सब बराबर बराबर। हो गया मेरे भाई? चलिए तो लिखते हैं हल। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। अब कहता है यदि उसके सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म बराबर हो। साथ साथ हमें ये कह रहा है कि ये कोना इस कोना के बराबर है, ये कोना इस कोना के बराबर है। ये कह रहा है कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? ए बी सी डी एक समांतर अब देख, एक तो पहले कहा कि समचतुर्भुज है, तो भुजा तो बराबर है ही। अब करना है हमें समांतर। भुजा बराबर है लेकिन अब करना है समांतर। हम जानते हैं कि समांतर कब होगी? जब त्रिभुज सर्वांग सम हो, ओकरे भुजाएं कोना बराबर हो, एकांतर कोण नहीं। अच्छा, इसका मतलब हमें कह रहा है कि एकांतर कोण क्या करना होगा? हमें बराबर करना होगा। एक ऐसे प्यारा सा कीजिए और ये कोना इस कोना के बराबर कर दीजिए, तो अब समझ में आ जाएगा कि ये इसके क्या होंगे? समांतर। ठीक उसी तरह से अगर आप ये कोना इस कोना के बराबर कर देंगे तो ये इसके क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। बस हो गया समांतर चतुर्भुज। क्लियर? तो ये कोना कब बराबर होगी? जब उसको सर्वांग सम कहेंगे तब। चलते हैं, लिखेंगे। रचना कर दिया हमने। रचना क्या किया आपने बताइए तो? ए से सी को मिला। कोई दिक्कत? अब हम लिखेंगे ऊपर। अब आपको नहीं नजर आ रहा होगा कि एक त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज इधर। क्या क्या नाम है बोलो भाई? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी। ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में आपको बराबर क्या क्या मिल रहा है? तो पहली बात ये आप जान रहे हैं कि ये इसके क्या होगी? बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है।
तो AD और BC क्या है? लिखेंगे आप BC बराबर AD। दूसरा इधर से AB बराबर CD, काहे से? प्रश्न से। ABCD क्या है? सम चतुर्भुज है। किसी भाई को दिक्कत? अच्छा, एक चीज और, AC दोनों में आ रहा है तो लिख देंगे हम लोग AC बराबर का AC। हो गया? ये बराबर का आ रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग? इतना तो आपको समझ में आया। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? भुजा भुजा। तो आप लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। ये प्यारा सा त्रिभुज त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। अभी तो हमने सर्वांग सम किया है भाई रे। तो सर्वांग सम की कोना क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब हुआ कि ये वाली कोण जो है, ये वाली कोण की क्या होगी? कोण ACB ई कोना का नाम लिखना होगा। तो इधर से चलेंगे कोण CAD। ये क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर है, इसीलिए AD समांतर होगी BC की। हो गया? अब चलते हैं, अब इधर से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कोना यानी BAC, कोण BAC बराबर है DAC DCA, इसीलिए CD समांतर AB होगी। अब यहां से कर देंगे एक, यहां से कर देंगे एक तथा दो से। आपको क्या लग रहा है? ABCD समांतर। किसी भाई को दिक्कत? उम्मीद है समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। एक प्यारा सा थ्योरम हमारे सामने आया है, सब ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से बाद में किसी से एगो से बनवाएंगे हम, ठीक है? आप तुम तो सावधान हो जाना। ठीक है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब क्या? मतलब नहीं समझे, मतलब ऐसे क्या है? एक चतुर्भुज ये वाली। हो गया? ये प्यारा सा इसका नाम है ABC। बहुत अच्छा। साथ ही साथ क्या किया है? एक विकर्ण इस तरह से खींचा है और एक विकर्ण इस तरह से खींचा है। मिलती कहां पर है? ऊपर। किसी भाई को दिक्कत? और कह रहा है कि ये समद्विभाजित करते हैं, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। हो गया? तो हम इसी चीज को लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे ABCD चतुर्भुज। अब कौन रंग का चतुर्भुज है ये नहीं पता है। चतुर्भुज में AC तथा वो ब्लू वाली नहीं, नाम क्या होना चाहिए? आयत है, समांतर, फलान चिलान कौन है वो नहीं कह रहा। BD विकर्ण O पर मिलती, O पर तो सिद्ध करना। क्या करना है? से ABCD समांतर। अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। ये कैसे होगा बराबर? हमको नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ देखते हैं, प्यारा सा एक नाम देते हैं ऊपर। अच्छा, देखते हैं, क्योंकि हमें ये वाली और ये वाली क्या चाहिए? समांतर और बराबर चाहिए। तो कहाँ से लाना होगा? जो त्रिभुज है तो त्रिभुज को ले लेते हैं। AOB और COD, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। एक चीज तो हमको समझ में आया कि ये कोना इस कोना की क्या होगी? कौन कोना से? कोण AOB
बराबर कोण COD। कौन कोना से? शीर्षाभिमुख। इतना तो समझ गए। दूसरा आप समझते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये इसकी क्या है, क्या नाम है बुआरे? OB बराबर OD, इधर है OA बराबर OC। कहाँ से आया? अब आपको समझ में आया होगा कि पहली वाली क्या है? एंगल है, तब क्या है? साइड है, फिर क्या है? साइड से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO। अगर ये सर्वांगसम हुई, इसका मतलब है कि ये कोना एक कोना की क्या होगी? चलिए तो प्यारा सा नाम देते हैं, कोण ABO बराबर कोण CDO। हो गया? ये कोना एक कोना के बराबर हुआ, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे। लिख देंगे AB बराबर समांतर C। एक नंबर दे दिया अभी, इतना तो समझ गए भाई मेरे। क्वेश्चन तो हमें ये भी कह रहा है सिर्फ करने के लिए। लिख देंगे फिर से त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC। अब अलग अलग सिद्ध भी कर सकते हैं, नहीं अगर मन हुआ तो है यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वांगसम, हो सकता है। हो गया शॉर्टकट में। अब इसका मतलब है कि ये इसके क्या होंगे? कौन है? OAD बराबर कोण OCB, इसीलिए AD बराबर का समांतर का BC। क्या नंबर? अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 तथा 2 से त्रिभुज AOD ABCD। क्या है मेरे भाई? किसी को दिक्कत? उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिए, पेज संख्या देखिए 215 में है और थ्योरम नंबर 25 है। अब थ्योरम 25 क्या कह रहा था, उसको पढ़ लेते हैं पहले। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज आपके पास, उस समांतर है कब? उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो, यानी उसके जो एक युग्म है उस समांतर और बराबर। मतलब क्या? मतलब ऐसे वो हमसे कहा कि मेरे प्यारे भाई, हम एक त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं, हम एक चतुर्भुज हैं, इस प्रकार से हैं। इसका नाम है ABCD। चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं मानी ये वाली का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर हमारा नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए लिखेंगे प्यारा सा, यहाँ पर कौन सी लिखेंगे हम लोग? हल लिखेंगे पहले और लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में AB बराबर समांतर CD है। तो बोलो क्या लिखना है मेरे भाई? सिद्ध करना है। क्या करना है? समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज। अच्छा एक बात और, अगर समांतर होगा तो इसका मतलब ये हमको कह रहा है कि ये इसका समांतर होना चाहिए, हमसे यही पूछना चाहता है। उसको पहले कह रहा है कि ये हम समांतर है, ये है, हमसे बुलवाना चाहता है कि तू भी बता दो कि समांतर है कि नहीं। तो हम बोल देते हैं है, लेकिन कैसे? एगो प्यारा सा रचना करना होगा इसे, तभी ना हम सिद्ध कर पाएंगे। हो एगो रचना करो प्यारा सा, लिखो B से B को मिला, चलते मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम प्यारा सा लिखेंगे उपपत्ति। आपको नहीं लग रहा कि इधर अगर रेखा इसे खींच दिए हैं तो एगो त्रिभुज इधर बन गई, या एगो त्रिभुज दो त्रिभुज हो गया, तो दोनों त्रिभुज का नाम लिखो ना, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD।
एक चीज और ध्यान देना, ये इसके समांतर है, अब बराबर भी है, लिख देते हैं पहले, इसका मतलब ए बी बराबर सी डी। साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आया कि ये ऐसे समांतर हैं, ऐसे कोई नहीं खींचा है, ये और इसका क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो प्यारा सा नाम दो, बी डी सी बराबर कोण ए बी डी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एकांतर कोण। किसी को दिक्कत, इतना हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि ये वाली दोनों में है, तो क्या लिखोगे, BD बराबर BD, क्या लिखेंगे। अच्छा, इतना तो आप समझ ही गए थे, वेनिस लिखा हुआ है। ये पहली वाली क्या हो गई, साइड, दूसरी क्या हो गई, तीसरी क्या हो गई, से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BC। अब त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाए तो उसकी कोण क्या होगी, भुजा क्या होगी। चलिए बहुत अच्छा, इसका मतलब है भाई कि ये आप बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कोण BAD बराबर कोण DBC हो गया। इसीलिए AD बराबर समांतर का जाएगा किसका, इसका मतलब ये इसके बराबर और समांतर है, इसीलिए ABCD एक समांतर। किसी भाई को दिक्कत, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलो। देखिए कह रहा है आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। हमें सिद्ध करना है आयत के विकर्ण। चलते हैं, बोलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर में देखो ना, इतना प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। इसका मतलब क्या काम से कि बउआ जी हमने आपको वो आयत दिया ऐसे वाली आयत, इसका क्या नाम दोगे, हम अपने नाम से शुरू करते हैं RKS। अब कुछ नाम नहीं है तो बैठ बिठा देते हैं क्या, लास्ट वाला पॉइंट SAH होता है, दे दिए हैं, अब कुछ नहीं मिला। अच्छा चलिए देखिए, ये आयत है, इसका मतलब ये सामने वाली क्या है, बराबर है, और ये वाली की क्या है, बराबर है, साथ ही साथ ये वाली ना। हमसे कुछ नहीं कह रहा, चलो अच्छा लिखेंगे वाली। अगर जो बच्चे बातें करेंगे बाहर कर देंगे, लिखेंगे ABCD RKSH एक आयत जिसमें समझ में आया R के बराबर SH तथा KS बराबर RH है, तो सिद्ध करना। क्या करना मेरे भाई, आयत के विकर्ण ये वाली और ये वाली बराबर है ना जी हुआ, तो सिद्ध करना है कि RS बराबर KH, RS बराबर। यहाँ से क्या करते हैं, प्यारा सा हम लिखेंगे ऊपर। अरे भाई आपको नहीं लग रहा है RS सिद्ध करना है, RS ये वाली या तो इधर वाली त्रिभुज में है ना तो ऊपर वाली त्रिभुज में है, तो कोई एक वो त्रिभुज ले लेते हैं। चलो ले लो त्रिभुज RKS तथा अब चाहिए KH है इसे, तो इधर से ले लेते हैं ऐसे वाली त्रिभुज, क्या है KSH में। अब क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं क्या है, ऐसा करते हैं दो कलर से रंग देते हैं। पहले तो इसको ई कलर से रंग देते हैं, एक वाली को करीब रंग देते हैं ऐसे वाली, हो गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों डबल आ गया नहीं बुआ, ये डबल रेखा नहीं ललकों में आ रहा है, करीबों में आ रहा है, इसका मतलब है ये
के एस बराबर के एस, ये क्या लिख देंगे हम लोग? बहुत अच्छा। दूसरा आपको क्या लग रहा है कि ये इसके क्या है? अच्छा बराबर है, आर के बराबर एस है, तो हो गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि ई में ई 90 होगा और ई त्रिभुज में ई 90 होगा, यानी कोण के बराबर कोण एस कितना? 90। जब भी आपको समझ में आ गया होगा, पहली वाली क्या है? भुजा, दूसरी वाली क्या है और तीसरी वाली क्या है? कोण। सर्वांग समता से त्रिभुज आर के एस, सर्वांग सम त्रिभुज के एस है, सर्वांग सम हो गई, इसीलिए भुजाएं क्या होगी इसकी? इसीलिए आर एस बराबर के। किसी को दिक्कत? अर्थात विकर्ण, अर्थात विकर्ण समान लंबाई के होते। किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए। लास्ट थ्योरम है, अब इसको देख लेते हैं क्या कहता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्वेश्चन क्या कहा? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, 90 का कोण बनाता है। इसका मतलब है एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे, सब बराबर है, ए बी सी डी, ये देखिए। आप लोग बातें नहीं करिए। ए बी सी डी कितना है? हल। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है ना। लिखेंगे ए सी तथा बी डी विकर्ण। अब चलिए, वो ए सी विकर्ण खींचिए ऐसे और बी डी विकर्ण खींचिए ऐसे, जो कहाँ मिलती है? जो ओ पर मिलती तो सिद्ध करना है। क्या करना है? ए जैसे कोण ए ओ बी बराबर 90 समझिए, या विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। इसका मतलब ये है विकर्ण एक दूसरे पर क्या है? यानी ये 90 लाना है मेरे भाई, तो कैसे होगा 90 बताओ मुझे। नहीं समझे तो हम ये बोल लेते हैं प्यारा सा ऊपर। आपको नहीं लग रहा है कि ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, हाँ लिखा हुआ है समचतुर्भुज है। हो गया, तो समचतुर्भुज है, इसका मतलब ये कोना इस कोना की क्या होगी? कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। हो गया। ये कोण के समद्विभाजक है। कोण के क्या है? कोण ए तथा कोण सी के समद्विभाजक AC है। हो गया। इसका मतलब हुआ कि कोण ये बराबर कोण ये, कोण OAB बराबर कोण OCD। हो गया। फिर इसी तरह से ये कोना इस कोना की क्या होगी? कोण OBA बराबर कोण CBO। हो गया। अब आप गौर करेंगे, समझिए ऐसे अंकों में, अगर ई 80 होता, ये भी कितना होता? 80 आधा आधा काट दिए कितना जाएगा? 40। ये भी कितना जाएगा? ये भी कितना जाएगा? ये भी कितना? 40। हो गया। अब समांतर आमने सामने वाली भुजाएं का योग कितना होगा? 180। 180 में 80 इसको दिया तो 100 इसको दीजिएगा, आधा काटिएगा तो 50, आधा काटिएगा तब 50। अब इधर भी गौर करिए, ये 40 और ये कितना? 90। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज AOB। गौर करना,
कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर कितना? अब क्या करेंगे, ओ को रहने देते हैं, ये दोनों के बदले में कितना बैठाएंगे हम लोग? बराबर कितना? कोण ओ बराबर 180 माइनस 90 बराबर ओ बराबर कितना? 90 हो गया। अर्थात कोण ए ओ बी 90 है। विकर्ण एक दूसरे पर लंब। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।